आज हम एक इम्पॉर्टेंट रूरल गवर्नेंस रिफॉर्म पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीबीजी राम बिल जो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के सिलेबस के लिए रिलेवेंट है, स्पेशली जीएस2 जिसमें गवर्नेंस पंचायती राज और जीएस3 रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वीबीजी राम बिल एक वेलफेयर लॉ नहीं है, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग फ्रेमवर्क है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट विलेज की लेवल पर प्लानिंग को सिस्टमैटिक बनाना और रूरल डेवलपमेंट स्कीम को इंक्लूडिंग मनरेगा को आउटकम ओरिएंटेड बनाना। अगर हम ट्रेडिशनल रूरल डेवलपमेंट मॉडल देखें तो वो लार्जली एक्सपेंडिचर बेस्ड है। पैसा सैंक्शन हुआ, काम कंप्लीट हुआ और रिपोर्ट सबमिट हो गई। लेकिन कई केस में एसेट क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी वीक रही है। वहीं वीबीजी राम इसी वीकनेस को एड्रेस करता है बाय शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम हाउ मच मनी स्पेंड टू व्हाट लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटेड। बिल का कोर कॉन्सेप्ट है विलेज बेस्ड रिसोर्स एंड एसेट मैपिंग। इसके अंडर हर विलेज के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर बॉडीज, लैंड, फॉरेस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज जिनके स्किल अवेलेबल हैं, एक्सिस्टिंग एसेट जैसे रोड, पॉन्ड, इरिगेशन स्ट्रक्चर का सिस्टमैटिक असेसमेंट किया जाता है। इसके बेस पर इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। यह अप्रोच बॉटम अप प्लानिंग को स्ट्रेंथनिंग करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट को एक स्ट्रेंथ देता है। अब इस बिल का मनरेगा के साथ लिंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा का मेन ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जबकि वीबीजी राम का फोकस है प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन करना। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनरेगा के थ्रू लेबर यूज हो रहा है तो वीबीजी राम में इंश्योर किया जाता है कि लेबर को प्रैक्टिकल प्लानिंग एसेट बनाया जाए जो विलेज के लॉन्ग टर्म नीड को एड्रेस करे। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक जगह सूखा पड़ा हुआ है और मनरेगा के अंडर वहाँ छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। वहीं इस बिल के अंडर पहले विलेज के वाटर रिसोर्स के मैपिंग होगी, फिर डिसाइड होगा कि तालाब या डैम या कोई डिस्चार्ज स्ट्रक्चर कहां पर इफेक्टिव होगा। मनरेगा के लेबर को यूज किया जाएगा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। रिजल्ट में यह होगा कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इरिगेशन सपोर्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होगी। और यही वो अप्रोच है जिससे एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर हमारा वेस्टेज रिड्यूस होता है। पास में कई बार देखा गया है कि हर साल नए काम अप्रूव होते हैं, पुराने कोई भी चीज को चेक किए बिना। वहीं वीबीजी राम बिल इसको प्रिवेंट करता है बाय एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल थॉट के साथ। गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये बिल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथ करता है, जिसमें जियो टैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और पंचायत लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सिर्फ एसेट कागज पर ही नहीं, ग्राउंड पर भी वेरीफाई हो सकेगा। ये पब्लिक फाइनेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, जिसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी है। तो ये बिल एक्चुअल में सेंट्रलाइजेशन का एक टूल नहीं है, बल्कि आगे से इम्प्लीमेंट हो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट को एम्पावर्ड बना सकता है, क्योंकि प्लानिंग विलेज लेवल पर होती है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज हो सकता है, जैसे डिजिटल डिवाइड, लेकिन ये पॉलिसी फ्लॉ नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, सॉइल मैनेजमेंट और रूरल कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा काम होगा। कंक्लूजन में देखा जाए तो ये हो सकता है कि ये बिल रूरल डेवलपमेंट के शॉर्ट टर्म रिलीफ को लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में बदल दे। मनरेगा जैसे वेलफेयर स्कीम के साथ इसको जोड़ा जाए तो ये रूरल इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक था ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।